एसडीएम साहब मुर्दाबाद, एसडीएम साहब मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद। किसानों के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, किसानों के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, किसानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, किसानों के साथ। गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गंगापुर तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गंगापुर एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कंपनी वाले वहाँ से लोग आए और कंपनी वालों ने ये किसानों से कहा कि आपको जब तक हम ये कंपनी नहीं डालेंगे तब तक आप इसमें खेती करो। उसमें सर बाजरा और मूंगफली की खेती वहाँ लोग आज तक करते आ रहे हैं, 2011 से लगातार आज तक। कंपनी वालों ने हमको झांसा दिया। हमने माननीय एसडीएम साहब को ये निवेदन किया, सर ये जमीन हमने कंपनी में नौकरी के कारण ये जमीन हमने दी है, हम यहाँ किसी भी तरीके से यहाँ आबादी ये जो कॉलोनी विकसित करने चाह रहे हैं भूमाफिया, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको ये जमीन चाहिए। हम उस जमीन का जो भूमाफियाओं ने पैसा दिया है उस पैसे के मुकाबले हम इतने बड़े आदमी नहीं है किसान, उनको 25 लाख 50 लाख देंगे। हमने कंपनी में जो पैसा दिया है, कंपनी पहले हमारी शर्त पूरी करे। कंपनी उसमें अगर कंपनी खोलना चाहती है, हम आज भी शहर से पूरे किसान तैयार है कि हमारा क्षेत्र डेवलप होगा, किसान एकता अच्छी रहेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारा रोजगार छीन कर प्रशासन उन लोगों को भूमाफियाओं की जो मदद कर रहा है, ये गंगापुर सिटी के लिए नहीं अपितु राजस्थान का बहुत बड़ा किसान आंदोलन बनेगा। मैं समस्त राजस्थान के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारी गंगापुर की पहली मांग नहीं है, पहली परेशानी नहीं है। आने वाले समय में खुद कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के एमपी ने, यहाँ के जो सांसद है या एमएलए हैं, उनके द्वारा किसान एकता जिंदाबाद के नारा दिए जा रहे हैं। आज गंगापुर सिटी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ किसान एकता जिंदाबाद नहीं हो सकती? या कैसे ये प्रशासन हम किसानों को दबाना चाहते हैं? हमारे सामने बाल बच्चों के सामने बहुत बड़ा संकट है। हमारे पास में 500 बीघा 1000 बीघे की खातादारी नहीं है। हम सब किसानों के पास में 2 बीघा 5 बीघा भूमि थी। उन भूमियों को भी इनके झांसे में आकर हमने वो नौकरी के चक्कर में वो जमीन दी। मैं समस्त प्रशासन से और आला अधिकारी जो राजस्थान के हैं या बाहर के हैं, उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के साथ में किसान अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन उस जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं है। आज ये गंगापुर के जो किसान आए, कल माधोपुर तक भी जाएंगे, हम पूरा किसानों को जागृत करेंगे, पूरे किसान मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन गंगापुर एसडीएम साहब, आपके प्रशासन में इतनी गोलियां नहीं है, हमारी अगर वो गोलियां हो तो सीने में डाल दो। आप जमीन में से हम हटने के लिए तैयार नहीं है। हमने जमीन कमिटमेंट नौकरी पे जमीन दी थी, ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप प्रशासन भूमाफिया लेट जाते हैं, उससे पहले प्रशासन जाके वहाँ जमीन पर कब्जा दिलवाना चाहते हैं। क्या हम अत्याचार है? हमने क्या कोई बड़ा गुनाह कर दिया? हमने नौकरी के चक्कर में जमीन दी थी। श्रीमान पत्रकार महोदय, हमको हमारी नौकरी दी जाए। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, हमको हमारी नौकरी दिलाई जाए। गंगापुर में हमारे चाहे शांति बनाना चाहते हैं हम कोई अपराधी व्यक्ति नहीं है, हमें गंगापुर में शांति चाहिए।
लेकिन ये भूमाफियाओं की मदद करके गंगापुर में जो हुड़दंग मचाना चाहते हैं, ये भूमाफियाओं से हमको दबाना चाहते हैं। अब दबने के लिए किसान वर्ग तैयार नहीं है। उनको किसानों के लिए किसी भी तरीके में हमको जाना पड़े, किसान एकता जिंदाबाद है, किसान एकता जिंदाबाद आगे भी रहेगी, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमसे कंपनी ने कमिटमेंट नौकरी का किया है, न कि ये भूमाफिया को जमीन बेचने के लिए दिया है। कंपनी से जो व्यक्ति है, एक प्रतिनिधिमंडल कंपनी का भी हम बुलाने के लिए प्रशासन से एसडीएम साहब से निवेदन किया था। एसडीएम साहब ये कह के पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे थे कि कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ किसानों के बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? किसानों के साथ में कंपनी को जमीन दी थी हमने ये कोई भूमाफिया को बेचने के लिए जमीन नहीं दी। पहले हमारी मांगे पूरी हो, कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ आए, कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। हमको प्रशासन दबाना चाहता है इस तरीके से, दबने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञापन दे दो भाई। अब तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। राजस्थान के लिए समस्त प्रशासन से मांगना चाहता हूँ। सर, कौन से गाँव का मामला है? ये गंगापुर सिटी के ग्राम फरासपुर का मामला है। फरासपुर का ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के हमारे गंगापुर सिटी तहसील के किसानों का, पूरे जिले का समर्थन है। मैं सत्यनारायण गुर्जर। ऐसा करो, पहले आप ज्ञापन दे दो। फरासपुर वाले मामले में यहाँ किसान लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इस विषय में आज सभी किसान बगल में रह दूर रह के बोला। मैं तो यार हॉस्पिटल से आया हूँ, मुझे ज्ञापन ले लेते हैं। किसान लोग तैयार नहीं है। कॉपी आ रही है, नहीं कॉपी बस अभी और फिर मीडिया वालों को खूब कॉपी आ रही है सब। एसडीओ कोर्ट में हमारे दावा टीएस लगी हुई है, उनका अभी कोई निर्णय नहीं आया है। 4 महीने से हमारे दावा ये कोर्ट में चल रहे हैं। उनके जो दावा टीएस या कोई खारिज हो जाए या उसको कमिटमेंट इन लोगों के पास में है या खारिज करते, तो कम से कम किसान गंगापुर में अगर न्याय नहीं मिलेगा सवाई प्रशासन नहीं मरवाने का काम कर रहा है, कोई समझाइश का वो नहीं कर रहा। प्रशासन इनको समझाइश में बिल्कुल नहीं है। उप जिला कलेक्टर महोदय सबसे पहले पहुंच गया, जबकि उनको समाज किसानों से भी बात करनी चाहिए थी, गांव में जाना चाहिए था, उनसे भी जो जिन्होंने जमीन ली उनसे भी बात करनी थी। लेकिन उप जिला कलेक्टर महोदय ने सबसे पहले वो वहां पहुंचा। श्रीमान एडीएम साहब से हमें उम्मीद है कि किसानों के साथ में न्याय होगा। सर, आपसे हमें उम्मीद है कि किसानों के साथ में न्याय हो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरुजी आपको देखो, आपसे ही उम्मीद है हमें। एसडीएम साहब गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। भूमाफिया पहुंचते नहीं, उससे पहले प्रशासन वहाँ पहुंच जाता है। हमारे दावा चल रहे हैं, उनको खारिज करवाई जाए तो संतुष्ट हो उस चीज से। ये कोर्ट में चल रहा है मामला। कोर्ट का प्रशासनिक उससे नहीं होता है काम, ठीक है ना। आपको वकील खड़ा मैं तो आपको नियम कानून जैसे कोई प्रशासनिक मामला है ना, तो आप ज्ञापन दे दो। लेकिन जो कोर्ट का मामला है ना, आपको कोर्ट में ही वकील के जरिए पैरवी करवानी पड़ेगी। प्रशासन क्यों दबाव दे रहा है? पहुंच जाता साहब, एसडीओ साहब क्यों जा रहे हैं वहाँ? साहब जाना पुलिस पहुंच जाती है जेसीबी चलवाने। भाई कोर्ट के ऊपर रहने दो उस बात को। ज्ञापन कॉपी दीजिए। एक मिनट अब ले लो, आप आराम से क्या इंटरव्यू लो, खूब यार ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मामले में ज्ञापन दिया गया है? हमने कंपनी को जमीन दी थी 2011 में। वो कंपनी को जमीन दी थी कि हमारी एक बच्चे को नौकरी देगा। हमने सस्ती रेटों में कंपनी को जमीन दे दी। कंपनी ने डालकर जमीन भूमाफिया को बेच दी 10-12 साल बाद में। अब भूमाफिया उस पर जबरन प्लॉटिंग करना चाहते हैं। गंगापुर में ऐसी कोई सी भी जमीन नहीं है जिस पर 15 दिन के अंदर 90 हो जाए। एसडीएम साहब ने और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार मचाकर उस जमीन को 15 दिन के अंदर 90 करवा दी। और गंगापुर में बहुत सारी मंदिर माफिया पर अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन का ध्यान नहीं है, एसडीएम साहब का ध्यान नहीं है।
और सवाई तक जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा हो रहा है। यह गंगापुर महेश टाकीज में जो मॉल बना रहे हैं, यहाँ के नेता और एसडीएम खुद मिलकर भूमाफिया से मिलकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मंदिर आप माफिया अपनी समस्या बताओ ना, क्या मांग हमारी समस्या है, हमारी जमीन जो कंपनी होती, हम कंपनी डलवाने को तैयार है। वहाँ अगर कंपनी न डालती है तो पहला हक हमारा है उस जमीन को खरीदने का। हम पैसे देने को तैयार हैं, वो कंपनी हमको दे जमीन, भूमाफिया को नहीं बेचने देंगे। इस मामले के लिए एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया? एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर कोई भी इसमें जनानी होगी उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या मांग है उसमें? वो जमीन की जो भी रेट कंपनी लेना चाहती है उस रेट के पैसे हम देने को तैयार हैं। वो जमीन पहला हक किसानों का है, ना कि भूमाफिया होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन है वो आपसे किसान और उनका समझाइश नहीं कर रहा। प्रशासन आग लगाने का काम कर रहा है। प्रशासन इनको मरवाने का काम कर रहा है, किसानों को, कॉलोनाइजरों को। प्रशासन को भूमिका निभानी चाहिए। प्रशासन इतना अति शीघ्र होकर 90A की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन वहाँ जो किसान पहुँच नहीं रहे उससे पहले प्रशासन पहुँच रहा है। एसडीएम साहब को इतनी बहुत सारी जमीनों की रजिस्ट्री हम दे दें, कितनों पे कब्जा करवा दें। एक प्रशासन का अधिकारी है जिसकी जलोकरा पे खातेदारी उसकी मिसेज के नाम, उस पर कब्जा करवा दिया। कलेक्टर साहब ने करवाया क्या? एसडीएम साहब ने आज तक उस जमीन पे गए भी नहीं, और ना एसडीएम साहब जा सकते उस जमीन पे। राजनीतिक व प्रशासन के द्वारा ही इन किसानों और कॉलोनाइजर को बढ़ाया जा रहा है, ना कि समझाइश की जा रही है। मेरी यही वो है उम्मीद कि प्रशासन को इस तरह का व्यवहार नहीं करें, लेडीजों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। जो वहाँ किसानों की बहन बेटियां थी उनके साथ धक्का मुक्की की, ये उनका न्यायोचित कार्य नहीं है। रक्षक ही भक्षक बन गया तो क्या उम्मीद करेंगे? न्याय की उम्मीद किससे है? मेरा तो आप मीडिया प्रेस के माध्यम से यही है कि इसमें किसानों के और भूमाफियों को टकराव को रोका जाए और इसमें कोई रास्ता निकाल के कोई हल निकालने का काम करे, ना कि प्रशासन इनको बढ़ाने और मराने का काम करे। अगर ऐसा कार्य, घिनौना कार्य प्रशासन करता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।